So another electromechanical system device is tachometer. So tachometer जो है वो basically it's a measuring device. इसको हम transducer कह सकते हैं. So this tachometer is basically used to measure the RPMs or speed of rotation. So किसी भी rotating mechanical part की speed को measure करने के लिए हम tachometer को use करेंगे. सो एक जनरल मैकेनिकल टैकोमीटर कुछ इस तरह का होगा. सो इसके अंदर बेसिकली टॉप पे हम देखें तो टॉप पे एक फ्रीली रोटेटिंग शाफ्ट है. सो इस फ्रीली रोटेटिंग शाफ्ट को बेसिकली हम किसी भी रोटेटिंग मैकेनिकल शाफ्ट के साथ टच करेंगे जिसके हम आरपीएम मेजर करना चाहते हैं या रोटेशनल स्पीड मेजर करना चाहते हैं. So when this part is basically attached to rotating mechanical shaft, तो बेसिकली ये जो टैकोमीटर की शाफ्ट है, सो दिस विल आल्सो स्टार्ट रोटेटिंग with the rotational speed और angular speed ओमेगा ऑफ दैट शाफ्ट जिसकी हम मेजर कर रहे हैं. सो बेसिकली जब ये दोनों कांटेक्टेड होंगी तो सेम शाफ्ट के ऊपर ये रोटेट करेंगी. सो इनका उनकी जो ओमेगा या रोटेशनल स्पीड है वो सेम हो जाएगी. And this rotational speed is basically measured in the form of RPM. So यहाँ पे फिर जो सा वो टैकोमीटर के डिस्प्ले के ऊपर हम नंबर ऑफ आरपीएम्स दे सकते हैं कि जिस शाफ्ट के हम आरपीएम रोटेशन स्पीड मेजर करना चाहते हैं वो कितने आरपीएम पे इस वक्त रोटेट कर रही है. ओके, सो ये एक जनरल टैकोमीटर है जो कि मैकेनिकल टैको है. और भी डिफरेंट टाइप के टैकोमीटर्स जो सा वो यूज होते हैं. तो ये सबसे बेसिक ये मैकेनिकल टाइप का टैकोमीटर है. सो बेसिकली इस टैकोमीटर में अब जो मेन चीज है जो कि यूज हो रही है टू मेजर दिस एंगुलर स्पीड इन टर्म्स ऑफ आरपीएम, सो दैट इज बेसिकली टैको जनरेटर. सो इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे जो एक टैको जनरेटर लगाया गया है. सो दैट टैको जनरेटर शाफ्ट इज बेसिकली दिस. सो इस टैको जनरेटर की ये जो शाफ्ट है, सो ये बेसिकली यूज होती है. ये टैको जनरेटर की शाफ्ट जब मूव होती है तो टैको जनरेटर जो है वो बेसिकली यहाँ पे कोई ना कोई जोन सा वो आउटपुट के ऊपर करंट सप्लाई करेगा विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटेशनल स्पीड. सो टैकोमीटर में कुछ इस तरह का जोन सा वो टैको जनरेटर लगा हुआ होता है. सो इस टैको जनरेटर की ये शाफ्ट है जो कि फ्रीली रोटेट कर सकती है जिसको कि हम नेक्स्ट मैकेनिकल शाफ्ट के साथ अटैच करेंगे जिसकी हमने रोटेशन मेजर करनी है. और इस एंड के ऊपर जो टैको जनरेटर के टर्मिनल्स हैं, सो वहाँ पे हमें जो सा वो इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा या वोल्टेज मिलेगा आउटपुट के ऊपर विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रोटेशनल स्पीड ऑफ द टैको जनरेटर शाफ्ट. सो इट ये बेसिकली बिल्कुल इंटरनली इसकी कंस्ट्रक्शन एक सिंपल जनरेटर की तरह है जो कि हमने देखा है. सो इस टैको जनरेटर की जो ये एक्सटर्नल बॉडी है, सो इस एक्सटर्नल बॉडी के अंदर बेसिकली जो है वो ये स्टेटर बॉडी है और इसके अंदर परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ है. और इस परमानेंट मैग्नेट के अंदर फर्दर इस मैकेनिकल शाफ्ट के साथ जो है वो रोटर कनेक्टेड है और उस रोटर के ऊपर आर्मेचर वाइंडिंग हुई हुई है. सो जिस तरह से हमने डीसी मोटर और डीसी जनरेटर के केस में देखा है, सो दिस इज अ बेसिकली जनरेटर. सो इस तरह से मोशन ऑफ शाफ्ट के अगेंस्ट जो है वो इसमें ईएमएफ इन टर्मिनल्स के ऊपर ईएमएफ जो है वो जनरेट होता है या वोल्टेज इंड्यूस होता है. सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ टैकोमीटर. अब फर्दर हम इसकी सिंप्लीफाइड स्कीमेटिक देखते हैं और उस पर देख के हम इसको मॉडल करते हैं. तो दिस इज इंटरनल कंस्ट्रक्शन ऑफ टैको जनरेटर. सो जब इस टैको जनरेटर की शाफ्ट के ऊपर जो है वो ये रोटेशन प्रोड्यूस की जाएगी एंड इट इफ इट इज दिस शाफ्ट इज रोटेटिंग विद रोटेशनल एंगुलर स्पीड ओमेगा. सो देन बेसिकली इस आर्मेचर के ऊपर आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर जो है वो ईएमएफ इंड्यूस होगा एंड दैट ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस रोटेशनल स्पीड. सो जितनी एंगुलर स्पीड ज़्यादा होगी उतना ही जो सा वो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा रोटर के ऊपर बनी हुई आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर.
So this will be the basic schematic of this टैकोमीटर. सो इसके अंदर हम देखें तो इसकी जो शाफ्ट है बेसिकली, सो इस रोटर शाफ्ट के ऊपर रोटर भी है और रोटर का अपना एक कोई इनर्शिया होगा. सो बेसिकली इसमें कोशिश ये की जाती है कि जो इसके अंदर अपोजिंग टॉर्क्स हैं वो कम से कम हो. सो फॉर एग्जांपल एक अपोजिंग टॉर्क जो है वो जो कि मोशन को अपोज कर रहा होगा वो ड्यू टू इनर्शिया होगा. सो दैट कुड बी लाइक जे डबल डेरिवेटिव ऑफ थीटा. सो कोशिश ये की जाएगी कि जे को हम कम से कम रखें. सो जितना जे कम से कम होगा उतना ही ये जो अपोजिंग टॉर्क है ड्यू टू इनर्शिया दैट विल बी नेग्लिजिबल. और इसी तरह से इसके अंदर जो बेसिकली फ्रिक्शन की वजह से अपोजिंग टॉर्क आ रहा है विच कुड बी इज इक्वल टू बी डी थीटा बाय डी टी. दिस विल बी डी टी स्क्वायर. सो ये जो फ्रिक्शन की वजह से डैम्पिंग टॉर्क आ रहा है, सो ये भी कोशिश की जाती है कि फ्रिक्शन इसमें कम से कम हो और ताकि ये जो बेसिकली जो अपोजिंग टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन है सो ये भी नेग्लिजिबल हो जाए. ओके. सो इसको भी जो सा वो रिड्यूस करने की कोशिश की जाती है, कम से कम रखने की कोशिश की जाती है ताकि एक्चुअल जितना भी टॉर्क इस पे आ रहा है या जो रोटेशनल स्पीड आ रही है वो पूरी की पूरी जो सा वो मेजरमेंट बेसिकली कन्वर्ट हो एट द एंड ऑन आर्मेचर वाइंडिंग विद इंड्यूस्ड ईएमएफ. सो यहाँ पे उतना ही ईएमएफ जो है वो इंड्यूस हो जितना के रोटेशनल स्पीड है. ओके. सो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप कंजर्व रहे तो इसकी वजह से ये फिर अपोजिंग टॉर्क्स जितने भी हैं इनको नेग्लिजिबल रखने के लिए इसकी कंस्ट्रक्शन को स्पेसिफिकली डिजाइन किया जाता है. ओके. बाकी इसकी कंस्ट्रक्शन सेम है. सो ये हाउसिंग इज द स्टेटर बॉडी जिसके अंदर परमानेंट मैग्नेट्स लगे होंगे जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं और शाफ्ट के साथ बेसिकली रोटर अटैच्ड है जिसके ऊपर ये आर्मेचर वाइंडिंग हुई हुई है. ओके. सो ये आर्मेचर वाइंडिंग के ही टर्मिनल्स एट द एंड आउटसाइड आ रहे हैं जिनके ऊपर हम इंड्यूस्ड ईएमएफ को ऑब्जर्व कर रहे होंगे एंड दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा. सो यहाँ से अगर फिर मैं इसकी इक्वेशन की बात करूँ तो ड्यू टू दिस रिलेशनशिप बिटवीन ओमेगा एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ सो इट हैज बेसिकली equation of EMF is equal to voltage constant into omega. Okay. और kv d theta by dt. सो जितनी ओमेगा ज्यादा होगा उतना ही इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा होगा. सो ये बेसिक इक्वेशन है टैकोमीटर की. सो इसी तरह से टैकोमीटर का इलेक्ट्रिकल एक्शन भी होगा. सो इलेक्ट्रिकल एक्शन में आप देख सकते हैं कि आर्मेचर वाइंडिंग की रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस जो है वो जीरो रखी गई हैं ताकि जो है वो ज़्यादा जो वोल्टेज है वो यहाँ पे लॉस ना हो. सो आर ए एंड एल ए बोथ आर इक्वल टू ज़ीरो. सो बेसिकली इसके सर्किट के अंदर सिर्फ जो है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ ही होगा और आर्मेचर के अंदर करंट जो होगा वो आई ए करंट जो सा वो ट्रेवल करेगा. ओके. सो ये बेसिकली इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा. और अब इसकी ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है बेसिकली जो मैथमेटिकल मॉडल है इसका अगर हम लप्लास ट्रांसफॉर्म लें विद जीरो इनिशियल कंडीशन सो दिस विल बी इक्वल टू दिस. ओके. सो के कांस्टेंट जो सा उसी तरह से ये आ जाएगा एंड ओमेगा और डी थीटा बाई डी टी फर्स्ट डेरिवेटिव बेसिकली एस से रिप्लेस होगा और थीटा ऑफ एस जो सा वो आउटपुट वेरिएबल इसमें आ जाएगा. ओके. सो ये बेसिक इक्वेशन जो है वो हम टैकोमीटर की मैथमेटिकल मॉडलिंग के लिए यूज करेंगे.